चेक बाउंस होने पर क्या करें। अगर आपके पास कोई ऐसा चेक है जो बाउंस हो गया है और आपने उस पर समय से डिसीजन नहीं लिया तो आपका पैसा फिर मिलने वाला नहीं है। तो अपने पैसों को डूबने से कैसे बचाएं, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्तम पटेल और आप देख रहे हैं बी स्मार्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने किसी कस्टमर से जिनको आपने कोई माल या सर्विस सप्लाई की है उनसे कोई चेक मिला है और जब आपने उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट किया तो वो चेक बाउंस हो गया, तो उस पे क्या एक्शन लेना है आपको। ये आपके लिए बहुत ही टाइमली एक्शन लेने वाला काम बन जाता है। आप समय से एक्शन लेकर अपने पैसों को डूबने से बचा सकते हैं। कैसे जानते हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस प्रोसेस की जानकारी दें। चेक रिटर्न होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी ने आपको चेक दिया और उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, या फिर आपको चेक देने के बाद उस व्यक्ति ने उस चेक के पेमेंट को स्टॉप करवा दिया हो, तब भी चेक रिटर्न हो जाता है। क्या ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने चेक दे दिया आपको ऐसे अकाउंट का जो अकाउंट पहले से बंद हो, या आपको चेक देने के बाद उस व्यक्ति ने अकाउंट को बंद करवा दिया हो। इसके अलावा चेक रिटर्न के कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने जो चेक जमा करवाया है बैंक में वो कहीं से कटा फटा हो, या उसकी जो डेट है वो 3 महीने से पुरानी हो, तो 3 महीने बाद चेक वैलिड नहीं माना जाता। इसके अलावा चेक के सिग्नेचर और अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर में डिफरेंस पाने पर भी चेक बाउंस हो जाता है। तो दोस्तों, चेक रिटर्न के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें मेजरली जिसमें आप केस कर सकते हैं वो क्या कारण है। तो जब आपका चेक रिटर्न होता है तो बैंक आपको रिटर्न चेक के साथ एक मेमो देता है जिसमें चेक रिटर्न का रीजन लिखा हुआ रहता है। उसमें अगर बैंक आपको ये लिख के देता है कि इनसफिशिएंट फंड, यानी उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, या उसने अपना अकाउंट बंद करा दिया है, या आपको बंद अकाउंट का चेक दिया है, या फिर आपको चेक देने के बाद उस व्यक्ति ने इस चेक का पेमेंट स्टॉप करा दिया है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी एक टाइम लिमिट है, आपको उस टाइम लिमिट के अंदर ही एक्शन लेना होगा। अगर आप उस टाइम लिमिट के अंदर एक्शन नहीं लेते तो फिर आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसका टाइमलाइन क्या क्या है वो समझ लेते हैं। जब आपका चेक रिटर्न या बाउंस हो जाता है और रिटर्न चेक के साथ बैंक आपको जो मेमो देता है जिसे बोलते हैं मेमो ऑफ रिटर्न, जिसमें चेक रिटर्न का रीजन लिखा हुआ रहता है, उस मेमो ऑफ रिटर्न के रिसीव होने के 30 दिन के अंदर, इस टाइमलाइन को ध्यान में रखिएगा कि मेमो ऑफ रिटर्न के रिसीव होने के 30 दिन के अंदर आपको अपने उस बायर को, चाहे वो कोई भी हो जिसको आपने कोई माल या सर्विस सप्लाई की हो या कोई लोन या उधार दिया हो, उसको एक नोटिस भेजना है। उस नोटिस को आप खुद भी लिख सकते हैं और किसी एडवोकेट की मदद से भी लिखवा सकते हैं, जिसमें आपको लिखना है कि आपने मुझे जो चेक दिया था वो इस कारण से दिया था। अगर आपने उसे कोई बिल दिया है तो उस बिल नंबर को वहां पे मेंशन करना है और बताना है कि ये चेक रिटर्न हो गया है बिना पेमेंट के, तो आप मुझे 15 दिन के अंदर ये पेमेंट करवा दीजिएगा, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस करूंगा धारा 138 के अंतर्गत। तो सबसे पहले आप उनको एक 15 दिन का नोटिस भेज दीजिए, और अगर वो इस नोटिस का जवाब नहीं देते, मतलब 15 दिन के अंदर आपका पेमेंट रिलीज नहीं करते, तो आपको उस नोटिस के 15 दिन खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर कोर्ट में कंप्लेन करनी है। तो इस टाइमलाइन को जरूर ध्यान में रखें कि चेक रिटर्न होने के 30 दिन के अंदर आपको उनको एक नोटिस भेजना है, और अगर आपका चेक बाउंस होने के 30 दिन से ज्यादा हो चुका है और चेक अभी भी वैलिड है, तो आप चेक को फिर से बैंक में जमा करके उसके रिटर्न होने के 30 दिन के अंदर आपको उनको एक 15 दिन का नोटिस भेजना है, और उस नोटिस के 15 दिन खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट में
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अंतर्गत केस फाइल करना है। इसकी खास बात यह है कि चेक रिटर्न एक क्रिमिनल केस माना जाएगा और उसके साथ आप 420 की कलम भी लगा सकते हैं। इसमें आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी जो कोर्ट में आपका केस फाइल करेंगे और आपके बिहाफ में कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करेंगे। इसके अलावा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको रिटर्न चेक लगेगा और रिटर्न चेक के साथ बैंक ने जो आपको चेक रिटर्निंग मेमो दिया है वो लगेगा और आपने जो उनको नोटिस भेजा था उसकी कॉपी यहाँ पे आपको देनी होगी और आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि ये नोटिस उन तक डिलीवर हो चुका है। इसके लिए आप स्पीड पोस्ट की मदद भी ले सकते हैं जिससे आपके पास प्रूफ रहे नोटिस डिलीवरी का। इसके अलावा आपको बैंक में ये भी प्रूफ करना होगा कि आपको जो चेक मिला था वो एक लीगल लायबिलिटी थी उनकी, मतलब अगर आपने उनको कोई बिल इश्यू किया था तो उसकी कॉपी भी आपको कोर्ट में सबमिट करनी होगी। इसके अलावा आपका जो केस होगा उसके ऊपर आपके जो एडवोकेट है वो आपको बताएंगे। इस कंप्लेंट से आपके पेमेंट मिलने की उम्मीद काफी बढ़ जाती है क्योंकि इसके जो रूल्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है। अगर आप कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि ये एक लीगल लायबिलिटी थी फिर भी आपका जो चेक है वो बाउंस किया गया और आपको पेमेंट नहीं दिया गया है तो उनको 2 साल तक की जेल हो सकती है या कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप इनको चेक अमाउंट का डबल अमाउंट दीजिए और ये भी हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि आप 2 साल जेल में भी रहे हो और इनको डबल अमाउंट भी दो। आप इस कंप्लेंट को अपने सिटी में फाइल करा सकते हैं, मतलब आपका बैंक अगर अहमदाबाद में है और जिनका आपको चेक मिला था उनका चाहे पंजाब, हरियाणा या दिल्ली कहीं पर भी हो, आप अहमदाबाद में इस कंप्लेंट को फाइल करवा सकते हैं और उसको हर डेट पर यहाँ कोर्ट में आना होगा और सबसे पहले तो उसे अपनी बेल करवानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर सामने वाली पार्टी ये कहती है कि मुझे इनको कोई पेमेंट देना ही नहीं था या कुछ भी आर्ग्यूमेंट करती है तब भी सबसे पहले कोर्ट ये कहेगा कि आप चेक अमाउंट का 20 से 30% केस फाइल करने वाले को दीजिए, बाद में कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मतलब केस फाइल करने वाले को चेक अमाउंट का 20 से 30% केस जीतने से पहले ही मिल जाता है। इतने स्ट्रिक्ट कानून होने के कारण कई बार नोटिस से ही आपका पेमेंट रिलीज हो सकता है, तो इस टाइमलाइन को ध्यान में जरूर रखें और टाइम से एक्शन लेके अपने पैसों को डूबने से बचाएं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके हर लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे। देखते रहे बी स्मार्ट। थैंक यू।